Hi from my side, this is Joy, difficulty from ITCS and core section D. तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हम एड्रेस करने वाले हैं। आपको जैसे कि पता है यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं इस लिंक पे, ये बहुत पहले से बनाई गई है जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था। इसके बाद हम एग्ज़ाम सेक्शन में जाएंगे और इधर पे कोर्स CSED के लिए और ITCS के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम है। कुछ के मैसेजेस आए, कुछ ने पूछा, तो मैंने सोचा सबको कंपाइल कर देते हैं और एक के बाद सबका आंसर करते हैं। पहली चीज़, CD2 में कितनी यूनिट्स आ रही हैं? 3 यूनिट्स आ रही हैं, 3, 4 एंड 5। इसके बाद सर मैंने कुछ टॉपिक्स को मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाया। मैंने कुछ क्लासेस अटेंड की, फिर मैं रेगुलर हो गया। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने समझे थे क्लास में पर मैं उन्हें भूल गया हूँ। तो मैं कहाँ से पढूँ? आप चाहें तो यहाँ से आइए, यहाँ पे एक कोर्स है जो हिंदी में है, इधर पे आइए। इजी है, कॉम्प्रिहेंसिव है। सभी वीडियोस को हमें नहीं देखना है। एक सिलेबस को अपने राइट साइड में रखिए, प्रिंट आउट निकालिए और जो टॉपिक्स हैं, जो प्रॉब्लम हैं और जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं तो देखिए। अगर सीख भी रहे हो तो थोड़ा स्मार्टली स्टडी करना। फिर एक चीज़ और, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पर इससे आंसर राइटिंग की जा सकती है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसके भी, आप यहाँ आइए, नेक्स्ट में जाइए। इसके नोट्स भी मैंने यहाँ पे बना दिए हैं पूरी प्लेलिस्ट के साथ। कुछ चीज़ें मैंने नहीं की है बट जितना मैं कर सकता था मैंने आपके लिए कर दिया है। हिस्ट्री क्या थी C++ की, ब्रांड स्ट्रॉटसम कैसे दिखते थे, क्या हुआ, कैसे फैक्ट्स थे, और इवन मैंने कोड भी उनका पुट कर दिया। आपको कॉपी करना है और आपके पास जो VS कोड स्टूडियो है या फिर जेट ब्रेन्स की आईडी है उसमें पेस्ट करिए, रन करिए और चीज़ों को समझिए। अगर चलिए एक बार और करते हैं, हम जाते हैं फिर से यहाँ पे और सपोज़ हमें क्लास का हम वीडियो देख रहे हैं और हमारे पास चीज़ें काम कैसे करती हैं वो समझना है। कुछ ज़रा सा थ्योरी पोर्शन, फिर इसके बाद क्लास का कोड, इसको कॉपी करिए, चलाइए, इसे समझिए ये क्या है और ये किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, यू गॉट इट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। Where to get reference code for answer writing? Sir, you only given us theory portion and little code, which means that कि सर आपने जो हमें नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें कोड बहुत कम है, ज़्यादा कोड नहीं है। तो उन हम कोड्स को कहाँ किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने आंसर राइटिंग में? तो पहला जो बेस्ट ऑप्शन है, जो आपकी सिलेबस में मेंशन की गई बुक है उसका इस्तेमाल करिए। ई बाला गुरुस्वामी, ये रही इसकी किताब। हमने कुछ क्लासेस में कुछ चीज़ें पढ़ी थी UML के थ्रू और मैंने इसी तरीके से विजुअल 8 के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश भी की थी। फिर इसमें यही चीज़ें हैं, नोट्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की थ्योरी है। फिर इसके बाद थोड़ा और देखते हैं, चलिए कोड पे चलते हैं। सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, चीज़ें कैसे हैं और कोड कैसे हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसका यूज़ करिए, क्वेश्चंस बनाइए। और वैसे भी आफ्टर ऑल ये एक प्रोग्रामिंग का है तो प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और आगे मूव होते हैं। सर क्या मुझे आंसर जिस तरीके से आपने लिख के मुझे दिए हैं क्या मुझे वैसे ही राइट करना चाहिए? नहीं, अगर आपको आंसर राइटिंग बनती है और अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये उनके लिए बनाए गए हैं जो बहुत ही बिजी थे, जो क्लास को अटेंड नहीं कर पाए, जो बीच में इरेगुलर हो गए। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे है। इसके बाद आगे आते हैं। सर आर यू द वन हु गोना मेक अ क्वेश्चन पेपर? क्या आप हमारे क्वेश्चन पेपर को बनाएंगे? तो इसका जवाब है कि बहुत सारे फैकल्टीज़ हमारे कॉलेजेस में हैं जो C++ पढ़ा रहे हैं और फिर हमारे पास SSBT भी है। तो क्वेश्चन का पेपर कौन सेट करेगा, कौन नहीं करेगा, किसका सिलेक्ट होगा, ये सब हमारे बस में नहीं रहता। हर एक जन क्वेश्चन पेपर बनाता है बट ये मैनेजमेंट के ऊपर रहता है। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन पता चलता है किसका पेपर सिलेक्टेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम SSBT की ओर से क्वेश्चन पेपर सिलेक्टेड होते हैं जो कि काफ़ी टफ होते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस है कि जितना हो सकता है सिलेबस के अंदर रहो, अच्छे से पढ़ो एंड यू गोना मेक इट। इसके बाद है, आर यू द वन हु विल चेक आर आंसर शीट? तो इसका आंसर है नहीं, मैं आपके आंसर शीट्स को चेक नहीं करूँगा। मोस्टली सीनियर फैकल्टीज़ जो होते हैं उन्हीं को आंसर चेकिंग दिया जाता है बट 5% चांसेस हैं कि मैं आपके आंसर शीट चेक कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मुझे कुछ टॉपिक्स में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? यस, आप कॉलेज आइए, लेक्चर के टाइम पे आइए, लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स बनाइए, लैब चलते हैं, चला के देखते हैं कैसे काम करता है सब कुछ, पर थोड़ा बहुत पढ़ के भी आइए। ठीक है। इसके बाद, कैन यू मेक ऑनलाइन वीडियो फॉर सम टॉपिक्स? जिसके साथ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मेरे पास समय नहीं है तो मैं वीडियोस तो नहीं बना सकता। आप कॉलेज आइए और कॉलेज में डाउ सेशन अटेंड करिए।
मैं फ्री हूँ, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने उसे ग्रुप में अभी सेंड कर दिया है, और चाहो तो लाइब्रेरी जाके वहाँ से ले सकते हो। वेयर शुड आई कम फॉर प्रैक्टिकल फाइल, मैं प्रैक्टिकल फाइल्स कब तक चेक करा लूँ? तो इसका आंसर है सैटरडे से पहले करा लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑन मंडे से लेके नेक्स्ट मंडे से सैटरडे तक मैं एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की ड्यूटी में हूँ, तो चेक नहीं हो पाएगा, और मैं फ्री बिल्कुल नहीं हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके इसी वीक में आओ, फटाक से चेक कर लो, वही सारे आंसर। डू एंड डोंट्स, इस समय आपको एग्ज़ाम में बेटर ग्रेड्स लाने के लिए पढ़ना, अपनी डिग्री को ठीक करने के लिए पढ़ना है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए नहीं पढ़ना है। वैसे हमारा 3 महीने में हम सारी चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही चीज़ें ली गई है। आपको अपनी डिग्री बनाने के लिए कोशिश करनी है। एक बार आपने डिग्री अच्छे से बना ली, मीन्स आपने इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर लिया, इसके बाद आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है। बढ़िया अच्छे से डेवलपमेंट सीखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ और, जो एक लिंक और थी कि जो कहाँ के कोड हम और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने बहुत पहले जिस जगह से हम पढ़ रहे थे, लैब और सी डेवलपमेंट सीख रहे थे, तो मैंने पूरे कोड डाल दिए थे, बेसिक, इंटरमीडिएट और एग्ज़ाम, जिसमें से बहुत से बच्चों को शायद इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने कभी लैब अटेंड नहीं करी, वो आए नहीं। तो यहाँ पे मैंने पूरा C++ का फंडामेंटल कैसा होता है, सारे टॉपिक्स कैसे काम करते हैं, जो आपको पहले से आना चाहिए था, वो सारी चीज़ों के कोड डाले थे कि आप इसे रन करो, सीख के आओ, फिर मुझसे क्वेश्चंस करो। तो गेटिंग स्टार्टेड में था, कैसे चलता है, यहाँ पे पूरे कोड डाले गए थे कि फ़र्स्ट प्रोग्राम सी का क्या होता है और उसका टर्मिनेशन क्या होता है, छोटे छोटे नोट्स बनाए गए थे। फिर इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर इनकी 2 अप्रोच होती है, चाहे तो हम इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं या तो ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। कांस्टेंट डिक्लेरेशन का यूज़ कैसे किया जाता है, नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैसे यूज़ करते हैं, एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, पोस्ट फिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, एंड एल, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दी थी। ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक्स चीज़ें जो आपको इस कोर्स को करते समय आना था। फिर इसी में था इंटरमीडिएट सेक्शन। इंटरमीडिएट सेक्शन में ये आपके सिलेबस में है। पॉइंटर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स, पॉइंटर्स काम कैसे कर सकता है, हमने इसी क्लासेस में भी देखा, और इसके साथ यहाँ पे कोड्स भी हैं, और मैंने शॉर्ट हैंड नोट्स भी बना के दिए हैं, ठीक है। इसके बाद एक और एडवांस वाला था। एडवांस में जो आपके सिलेबस में पूरी चीज़ें हैं, क्लासेस क्या होती हैं, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, आप इन कोड्स को भी अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन होगा ई बाला गुरु स्वामी की चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करिए। और भी किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप करिए, और जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इफ़ एनी वन गॉट एनी काइंड ऑफ डाउट्स, यू कैन come to college.